सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट पी ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है यहाँ पर एक्स इज इवन, क्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स इज अ प्राइम नंबर, आर एक्स वाई दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इवन, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबो, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबो, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो आपको ये जो स्टेटमेंट दिया है पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों का आपको क्या लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म। तो ए का मैं लिखूंगा सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए ध्यान से देखिए, तो देखिए फर्स्ट है एवरी इंटीजर इज एन ऑड इंटीजर। एवरी, तो एवरी के लिए मैंने पहले बोला आपको लिखना यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। एवरी का मीनिंग होता है, एवरी का मीनिंग होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं, तो एवरी के लिए यूनिवर्सल। और पहले इसमें देखिए कि एवरी इंटीजर इज एन ऑड इंटीजर, राइट, ऑड इंटीजर। बट पहले इसमें क्या है, एक्स इज इवन, पहले स्टेटमेंट में क्या है, एक्स इज इवन, तो एक्स है, इसीलिए आपको लिखना होगा यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या लिखना होगा एक्स, और ब्रैकेट में यहाँ पे उन्होंने कहा है ऑड इंटीजर, मगर यहाँ पे आपका इवन, यहाँ पे आपका ऑड, यहाँ पे आपका इवन, तो आपको क्या करना होगा, वो तो बोल रहे कि एवरी इंटीजर इज ऑड इंटीजर, मगर उन्होंने दिया है कि एक्स इज इवन, मीन्स एक्स इज अ इवन इंटीजर दिया है उन्होंने, और यहाँ पे वो बोल रहे कि ऑड इंटीजर, तो आपको क्या करना होगा, निगेटिव देना होगा, और इवन है इसलिए आपको क्या देना होगा, निगेटिव, और यहाँ पे एक्स है, एक्स इज इवन, और किसका स्टेटमेंट है, पी ऑफ एक्स का, तो निगेटिव आपको देना होगा पी ऑफ एक्स। फिर से बताता हूं, उन्हें कहा है एवरी इंटीजर, तो एवरी के लिए आपको लेना होगा ये सिंबल यूनिवर्सल का, और पहले स्टेटमेंट में एक्स दिया हुआ है तो आपको लेना होगा इसके बाद यूनिवर्सल के बाद एक्स लेना होगा ब्रैकेट में, ऑड इंटीजर, मगर यहाँ पे इवन, और ऑड का आपको क्या होता है, ऑड का ऑपोजिट क्या होता है, ऑड का ऑपोजिट होता है इवन, ऑड का ऑपोजिट क्या होता है आपका, इवन। अगर आपको ऑड दिया हुआ है, ऑड लिखना है, तो आपको क्या करना होगा, इवन का निगेटिव लिखना होगा, इवन का क्या लिखना होगा, निगेटिव, ये ध्यान में रखिए ये बात। अगर आपको ऑड दिया हुआ है, ऑड दिया हुआ है, ऑड इंटीजर चाहिए, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है इवन, तो आपको क्या करना होगा कि ऑड के लिए आपको बाहर, इवन तो लिखेंगे ही, तो बाहर आपको देना होगा निगेटिव, तो मैंने दे दिया निगेटिव। इवन किसका, इवन है पी ऑफ एक्स का, तो आपको दे देना है पी ऑफ एक्स। अब लिखूंगा मैं सेकंड, एवरी इंटीजर इज इवन और प्राइम, एवरी इंटीजर इज इवन और प्राइम, तो आपको क्या करना होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए एवरी के लिए मैं लिखूंगा, एवरी के लिए मैं लिखूंगा सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, तो एवरी के लिए होगा मेरा यूनिवर्सल का सिंबल, और सेकंड में भी एक्स ही है, तो मुझे एक्स लिखना होगा, और ब्रैकेट में मुझे ब्रैकेट में देना होगा, देखिए एवरी इंटीजर इज इवन, तो इवन देखिए इवन क्या है, इवन क्या है, पी ऑफ एक्स, तो मैं लिखूंगा पी ऑफ एक्स। देन यहाँ पे क्या है, और है, तो और के लिए मैं लिखता हूँ माय डियर स्टूडेंट, और के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिसजंक्शन, ये सिंबल किसका है, और का ये सिंबल है, और इसे कहते हैं हम डिसजंक्शन, क्या कहते हैं हम इसे, डिसजंक्शन, तो वो लिखिए और के लिए। और प्राइम, प्राइम है यहाँ पे, और प्राइम नंबर है आपका क्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे लिख देना होगा आपको क्यू ऑफ एक्स, सिंपल, फिनिश। ठीक है ना, एवरी इंटीजर, तो एवरी के लिए आपको देना यूनिवर्सल, और इंटीजर जो है आपके वो पहले और दूसरे स्टेटमेंट में दोनों एक्स एक्स है, एक्स ही है, तो आपको लिख देना एक्स, ओके, ब्रैकेट में इज इवन, तो इवन है आपका पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स, और के लिए आपको लिख देना ये सिंबल डिसजंक्शन का, एंड प्राइम, प्राइम के लिए आपने लिखा है क्यू ऑफ एक्स, तो क्यू ऑफ एक्स, सी सिंबॉलिक फॉर्म, सी सिंबॉलिक फॉर्म, राइट। The sum of any two integers, the sum of any two integers is an odd integer. तो देखिए द सम ऑफ, यहाँ पे देखिए तीसरा है, एक्स और वाई दोनों का क्या है, दोनों का क्या है, यहाँ पे सम है, दो इंटीजर है, द सम ऑफ एनी टू इंटीजर, तो एक्स एक इंटीजर है और वाई दूसरा इंटीजर है, और दोनों का क्या दिया है यहाँ पे सम, ये क्या है आपका सम, ये क्या है आपका सम। तो आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स, द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स, तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई के लिए, एक्स के लिए भी आपको देना है यूनिवर्सल का सिंबल, और द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स बोले ना क्या है, एक्स और एक वाई,
तो x के लिए आपको देना यूनिवर्सल, देन y के लिए भी देना होगा आपको यूनिवर्सल, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई, तो एक्स वाई के लिए, x के लिए यूनिवर्सल ऑफ x, देन यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑफ y, और ब्रैकेट में आपको देना होगा, ब्रैकेट में आपको देना होगा, देखिए ध्यान से देखिए आपको, और यहाँ पे ऑड बोला है उन्होंने, और यहाँ पे क्या है इवन। तो मैंने पहले बोला अगर ऑड होगा तो ऑड के लिए आपको निगेटिव और ब्रैकेट में क्या रहता है आपका इवन, ये होता है ऑड और इवन का रिलेशन। अगर आपको पूछा है उन्होंने ऑड इंटीजर चाहिए और दिया है उन्होंने इवन, तो आपको क्या करना होगा, निगेटिव देना होगा, तो मुझे ब्रैकेट में देना होगा निगेटिव, और ये जो इवन है वो किसका है, आर ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे मुझे देना होगा माय डियर स्टूडेंट आर एक्स वाई, ये कंप्लीट। तो फिर से बताता हूं, एवरी इंटीजर इज एन ऑड इंटीजर, यहाँ पे ऑड इंटीजर है, और यहाँ पे तो उन्होंने दिया है इवन इंटीजर पहले इसमें, तो ऑड के लिए आपको लगता है निगेटिव ऑफ इवन, तो देखिए एवरी के लिए मैंने लिखा यूनिवर्सल, देन उसमें क्या है एक्स है, पहले स्टेटमेंट में क्या है एक्स है, तो आपको देना है एक्स, और ब्रैकेट में यहाँ पे इवन है और आपको चाहिए था ऑड, तो ऑड के लिए आपको लिखना होगा निगेटिव, और इवन, इवन किसका है आपका पी ऑफ एक्स का है, तो यहाँ पे लिख दीजिए पी ऑफ एक्स। सेकंड के लिए एवरी इंटीजर इज इवन और प्राइम, तो एवरी के लिए लिख दीजिए आपका यूनिवर्सल, देन सेकंड इसमें भी एक्स ही है, तो एक्स लिख दीजिए, और ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में क्या करना है आपको, देखिए ब्रैकेट में आपको एवरी इंटीजर इज इवन, इवन क्या है आपका, इवन है आपका पी ऑफ एक्स, तो पहले लिख दीजिए पी ऑफ एक्स, देन बाद में और के लिए आपको लिखना है ये सिंबल, देन प्राइम, प्राइम के लिए आपको लिखना है क्यू ऑफ एक्स, तो आपने लिख दिया क्यू ऑफ एक्स। थर्ड, द सम ऑफ एनी टू इंटीजर, तो देखिए सम किसमें, तीनों में सम इसमें, तो x का और y का सम दिया हुआ है, तो x के लिए यूनिवर्सल x, y के लिए यूनिवर्सल y, और उन्होंने यहाँ पे बोला है कि ऑड इंटीजर चाहिए, बट ऑड होता है, बट यहाँ पे दिया है उन्होंने इवन, तो ऑड होता है निगेटिव ऑफ इवन, तो निगेटिव लिख दीजिए, और इवन किसका, इवन है आर ऑफ एक्स वाई का, तो आर ऑफ एक्स वाई, तो दिस इज योर फाइनल।